हमारे प्रोडक्ट्स करीब 100 कंट्रीज़ में चल रहे हैं, करीब 4200 हॉस्पिटल में हैं। हाय, दिस इज़ भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। हम लोग स्टार्टअप महाकुंभ 2025 जो कि सेकंड एडिशन है इस इवेंट का, यहाँ हम प्रेजेंट हैं और हमारे साथ है क्योर एआई के फाउंडर मिस्टर प्रशांत वॉरियर। प्रशांत वॉरियर से उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, क्योर एआई के बारे में बात करेंगे। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू। सबसे पहले मैं क्योर एआई के बारे में समझना चाहती हूँ, किस तरीके से आपने इस जर्नी की शुरुआत की थी और क्योर एआई क्या है बेसिकली। हम एआई के थ्रू एक्सरे और सीटी स्कैन पढ़ते हैं। तो आप एक्सरे लेते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है एक्सरे लो, आप एक्सरे रूम में जाके एक्सरे या सीटी लेते हो, उसको रेडियोलॉजिस्ट पढ़ता है यूजुअली। लेकिन दुनिया में हर जगह रेडियोलॉजिस्ट है नहीं। इंडिया में भी मतलब आप रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया में जाओगे तो आपको रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिलेंगे। तो वो हम ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट करते हैं। हम एक्सरे और सीटी को विद इन सेकेंड्स एआई के थ्रू पढ़ लेते हैं। तो पूरा का पूरा रिपोर्ट निकल जाता है एक्सरे का, बता देगा कि एल्गोरिथम बता देगा कि क्या एबनॉर्मैलिटी है एक्सरे में, कहाँ पर है एबनॉर्मैलिटी, और सीटी में भी वैसे ही। तो वो हम वो करते हैं। किस विजन के साथ आपने क्योर एआई की शुरुआत की थी? हमारा विजन ये था कि रेडियोलॉजिस्ट की शॉर्टेज है दुनिया भर में, और डायग्नोसिस में बहुत टाइम लगता है, डायग्नोसिस की इश्यूज़ भी हैं काफ़ी सारे। तो हमारा हाइपोथेसिस ये था कि हम एआई के थ्रू, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जब ये रेडियोलॉजी इमेजेस पढ़ेंगे तो उससे हमें उससे वैल्यू क्रिएट होगा, जो कि मतलब पेशेंट को हम जल्दी डायग्नोस कर पाएंगे, पेशेंट का बेटर डायग्नोसिस होगा, और पेशेंट को ट्रीटमेंट जल्दी मिलेगा, पेशेंट को बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा। वो हमारा हाइपोथेसिस था, और वो हमने करीब 9 साल हो गए अभी तो हमारे प्रोडक्ट्स करीब 100 कंट्रीज़ में चल रहे हैं, करीब 4200 हॉस्पिटल में हैं, और ऑन अ एनुअल बेसिस हम लोग करीब 15 से 20 मिलियन पेशेंट्स को हमारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगेन, हम डायरेक्टली पेशेंट्स को नहीं प्रोवाइड करते, हमारे एंड यूज़र डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन हम 15 से 20 मिलियन पेशेंट हमारे सिस्टम के थ्रू हर साल जाते हैं। जब आपने शुरुआत की होगी, आई एम श्योर तो चैलेंजेस भी आए होंगे। क्या क्या वो चैलेंजेस थे और किस तरीके से आपने उनको हैंडल किया, डील किया? आई थिंक एक चैलेंज हमारा ये था कि ये जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ये पूरा सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके लिए एक रेगुलेटरी अप्रूवल रहता है, उसके लिए रेगुलेटरी क्लियरेंस करने पड़ते हैं। एफडीए क्लियरेंस जैसे सुना होगा आपने, एफडीए क्लियरेंस करना पड़ता है यूएस में इसको बेचने के लिए। इंडिया में सीडीएसईओ का क्लियरेंस है। तो हर जगह पे एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स को क्लियर करती है। तो हमें वो क्लियरेंस लेने पड़े। हमें वो मतलब पहले तो आइडिया नहीं था, मैं तो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो आइडिया नहीं था कि कैसे वो क्लियरेंस ले पाएंगे, बट हमने ओवर टाइम फिगर आउट कर लिया, और वो हम अभी तो हमारे प्रोडक्ट्स 100 देशों में क्लियर्ड हैं, हम कमर्शियली अवेलेबल भी हैं प्रोडक्ट्स। इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को आप किस तरीके से देखते हो, और आपको क्या लगता है कि जो ये हेल्थ केयर का और जो एआई का ये एक तरीके से जो ये संयोग हुआ है, ये किसकी कितनी ज़रूरत है भारत जैसे देश में? भारत जैसे देश में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में हम इनफ मतलब डॉक्टर्स नहीं हैं, और रेडियोलॉजिस्ट जिस फील्ड में हम ऑपरेट करते हैं रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं हैं। तो जब आपके पास ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं हैं पेशेंट से मिलने के लिए, पेशेंट्स का स्कैन रीड करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, वहाँ पे एआई एक डेमोक्रेटाइजेशन प्रोवाइड कर लेते हैं। मतलब बेसिकली एआई के थ्रू जो एक्सेसिबिलिटी, जो कैपेबिलिटी आप यूएस में जैसे प्रोवाइड कर सकते हो, इंडिया में प्रोवाइड कर सकते हो, बिकॉज एआई सेम है आपका। तो टेक्नोलॉजी becomes a democratization platform. It can provide the same service to a patient in India or a patient in another geography or more developed geography, for example. And that is a बहुत बड़ी नीड है वो हमारे देश में। हेल्थ केयर से हटकर मैं अगर आपसे पूछूं तो आप क्या एआई को थ्रेट मानते हैं, लाइक डेटा के रिगार्डिंग या फिर इन सब के रिगार्डिंग आप मानते हैं कि थ्रेट है एआई? एआई का थ्रेट तो रहेगा ही। मतलब हेल्थ केयर में तो एआई एक फोर्स मल्टीप्लायर है। पेशेंट्स का मतलब ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस फास्ट होता है, ट्रीटमेंट फास्ट होता है, बेटर ट्रीटमेंट, ड्रग डिस्कवरी कर रहा है एआई। तो एआई में तो मतलब हेल्थ केयर में एआई बिकम्स अ वैल्यू एडिशन, बट काफ़ी फील्ड्स में एआई इज़ गोइंग टू टेक अवे जॉब्स। मतलब जॉब्स जाएंगे। मतलब वो अब ऑटोनमस व्हीकल्स देखते हो यूएस में, सैन फ्रांसिस्को में आप मतलब गाड़ी में बैठोगे, ड्राइवर नहीं है, वो आपको फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन विदाउट अ ड्राइवर लेके जाएगा। एंड कोडिंग में फॉर एग्जांपल, कोडिंग बहुत सारी कोडिंग अभी ऑटोमेटेड हो गई है, तो कोडर्स की रिक्वायरमेंट कम हो गई है। लीगल प्रोसेस में देयर इज़ लीगल डॉक्यूमेंट रीड करने के लिए एआई कर सकता है काफ़ी सारा काम। तो काफ़ी सारे फील्ड्स में एआई काफ़ी तरक्की कर रहा है, बट उसके कारण नंबर ऑफ़ जॉब्स दैट आर अवेलेबल फॉर ह्यूमंस
वो कम हो वो जाएंगे कम हो थोड़े, जाएंगी। कम तो हो लोगों को मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा स्किल होने की भी ज़रूरत है ताकि डायरेक्ट एआई को कंपटीशन दिया जा सके। इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है? जाएंगे। इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को आई थिंक काफ़ी सारे, मतलब मैं तो टेक्नोलॉजी वाला बंदा हूँ, मतलब आई थिंक हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे इंटरवेंशंस हैं बहुत, बट टेक्नोलॉजी विल, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव टेक्नोलॉजी से आएगा कि टेक्नोलॉजी से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। टेक्नोलॉजी से हम डिजिटाइज कर सकते हैं पेशेंट रिकॉर्ड्स, हम एआई को यूज़ करके, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, राइट, डॉक्टर पेशेंट बात कर रहे हैं तो हमारा एआई उस कॉन्वर्जेशन को रिकॉर्ड करके उसको ट्रांसक्राइब कर सकता है और पूरा समरी बना सकता है, जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड में चला जाएगा। इस कॉन्वर्जेशन के बीच में वो डॉक्टर को रिकमेंडेशन भी दे सकता है कि इस पेशेंट को हो सकता है कि ये वाली तकलीफ होगी, ये टीबी हो सकता है। क्या क्योर एआई में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं? ये क्योर एआई में अवेलेबल नहीं है ओके। टेक्नोलॉजी। तो हमारी टेक्नोलॉजी एआई, मतलब एआई और टेक्नोलॉजी काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं हेल्थ केयर, हमारा तो वही व्यू पॉइंट है। राइट। जितने यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं उनके लिए कोई आप एक एडवाइस अगर देना चाहें कि दिस इज़ द एडवाइस जो हर स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? मेरे को लगता है कि अभी के डेट पे मतलब एआई स्टार्टअप चालू करने का बहुत बढ़िया टाइम है, बहुत टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। क्वेश्चन यही है कि आप कैसे उसको वर्क फ्लो में इंटीग्रेट करते हो, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एक रियल फिजिकल प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर रहे हो विद एआई। आप अगर सॉल्व कर लोगे तो बहुत काफ़ी वैल्यू जनरेट होगा उसका। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जब आप इस जर्नी की शुरुआत कर रहे थे और आज आप जिस पॉइंट तक हैं, आप जैसे बता रहे हो कि इतने सारे देशों में आप लोगों की अब विजिबिलिटी हो चुकी है, प्रेजेंस है आपकी, क्या एक बेस्ट लर्निंग आपकी क्या रही जिसने आपको आज यहाँ तक पहुँचाया है? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग किसी भी फाउंडर की है कि आपको हमेशा ओपन माइंड रखना चाहिए कि कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कैसे पिवट कर सकते हो, कैसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो, कैसे यू कीप ऑन चेंजिंग, इवॉल्व होने पड़ता है। मतलब वर्ल्ड बदल रही है, स्पेशली आज की तारीख में तो वर्ल्ड बहुत बहुत जल्दी बदल रही है। एआई बहुत बेटर हो रहा है, हर वर्जन आता है 2 महीने में, इट्स इवन बेटर। तो फास्ट पिवट, बीइंग एबल टू इवॉल्व क्विकली इज़ अ वेरी बिग रिक्वायरमेंट। क्या मोटिवेट करता है सर आपको? व्हाट इज़ द वन थिंग दैट मोटिवेट्स यू? Motivation for me is being able to create impact. We are reaching 15 million lives every year, and being able to reach more people. Our vision is to reach more than 1 billion people through our solutions, through our AI solutions, and that is the motivation that keeps us on. क्योर एआई के सर फ्यूचर प्लान्स क्या कुछ हैं? क्या कुछ नई इनोवेशन हमें देखने को आगे मिल सकती है? हम काफ़ी सारे और थेरेप्यूटिक एरियाज में जा रहे हैं। अभी हम लंग कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रोक, ये 3 डिजीज़ एरियाज में हैं। हम हार्ट फेलियर, सीओपीडी में भी काम कर रहे हैं। अभी हम एक, जैसे मैंने बोला, हम डायग्नोस्टिक असिस्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे कि एक डॉक्टर को एक असिस्टेंट मिल जाएगा जो कि उनको सपोर्ट करेगा उनके पेशेंट कॉन्वर्जेशन में। तो एआई कैन बी अ सपोर्ट टू द डॉक्टर इन व्हेन दे चैट टू अ पेशेंट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।